नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है थर्वा मालू और आज का ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ एक ग्रेट पर्सनालिटी को। मूर्ति से पहले मूर्तिकार को जानना जरूरी होता है, इसीलिए इस वीडियो में पहले हम बात करने वाले हैं विवेक बिंद्रा सर के बारे में और उसके बाद हम उनके रिसेंट वेबिनार के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी उनके वेबिनार में। तो आइए शुरू करते हैं। विवेक बिंद्रा सर फाउंडर और सीईओ है बड़ा बिजनेस के। बड़ा बिजनेस उनकी एक कंपनी है जहां पर वो उनकी टीम के साथ बिजनेस को खड़ा करना और फिर बिजनेस को बड़ा करना सिखाते हैं। साथ ही साथ उनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पर वो फ्री में बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज देते हैं, लीडरशिप को कैसे डेवलप करे वो सिखाते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार की केस स्टडीज देते हैं। बहुत लोगों को उनके पास्ट के बारे में पता नहीं, लेकिन उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है और उनके मिड 20s में वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। यानी कि जब वो 20 साल के आसपास थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को फॉलो करना शुरू किया था। विवेक सर की सक्सेस का राज क्या है? सक्सेसफुल तो हर किसी को बनना है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो हर किसी को नहीं करनी, और यहाँ पर ही हम गलत हो जाते हैं। हमें यहाँ पर सुधरने की जरूरत है और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को चेक कीजिए और सक्सेसफुल बनने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए उसमें जो क्वालिटीज बताई है वो अपने अंदर इनकलकेट कीजिए। विवेक सर उनके सक्सेस का सीक्रेट भगवत गीता को बताते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा उनके फर्स्ट मेंटर है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हर किसी को कभी न कभी भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। नॉट एज अ रिलीजियस बुक, नॉट एज अ पॉलिटिकल बुक, बट एज अ बुक विच इंक्लूड्स मेनी लाइफ लेसन्स। विवेक सर ने भगवत गीता को बहुत डीपली स्टडी किया है और ये उनके यूट्यूब वीडियोस में बहुत अच्छे से दिखता है। विवेक सर ने एक नए पर्सपेक्टिव से भगवत गीता को देखा है। बिजनेस योगा विद भगवत गीता उनका एक वेबिनार है जो आप सबको जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो आप सबको बहुत काम आएगा। हम सब विवेक बिंद्रा सर को इन टाइटल्स के साथ, इन प्रोफेशंस के साथ सम्मानित कर सकते हैं। वो एक बिजनेस कोच है जिन्होंने बहुत से कंपनी के मालिकों को ट्रेन किया है। वो एक लीडरशिप ट्रेनर है जो भगवत गीता के माध्यम से बहुत सी चीजें लोगों को सिखाते हैं। वो एक पब्लिक स्पीकर है, वो एक यूट्यूबर है, वो एक इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और उसे जीवन में कैसे उतारा जाए वो भी बताते हैं। साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनकी बहुत सी अलग अलग केस स्टडीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर भारतवासी को विवेक बिंद्रा सर और उनकी टीम पर गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत के पास 80 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है जिसमें से 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड विवेक बिंद्रा सर और उनकी टीम के पास है। साथ ही साथ अभी उन्होंने एक और ट्राई किया है, ऑफिशियल अटेम्प्ट किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो हो सकता है कि हमारे पास 81वां वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आ जाए जो बड़ा बिजनेस का 8वां वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आइए अब बड़ा बिजनेस के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। उनका पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, जहां पर उन्होंने ऐसे बहुत से मेथड्स, फ्रेमवर्क्स और स्ट्रेटजीज बताए जो आपको बिजनेस को आसानी से चलाने के लिए काम आएंगे। अगर बेस की बात करें तो उन्होंने सिखाया हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस। उन्होंने उनके वीडियोस में ऑटो पायलट मेथड के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है, जिसका मतलब होता है कि बिना मालिक के दुकान अच्छे से चल सकती है। साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना होगा तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 3 मेन स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है। पहला डॉक्यूमेंट्स, दूसरा टूल्स और तीसरा एक फ्रेमवर्क है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स या फिर फाइनेंस, और टूल्स जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के या फिर हार्डवेयर टूल्स, वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है आपको कौन से टूल्स लगेंगे। टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आइए फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। कभी भी जब आप आपके बिजनेस में एक नई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये फ्लो चार्ट आपको काम आएगा। इस फ्लो चार्ट में पहला आता है फ्रेमवर्क। जो चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है उसका एक फ्रेमवर्क बनाइए। उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी लगेगी जिस पे आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। उसके बाद वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं इसके लिए आपको फॉलो अप लेना होगा। फॉलो अप लेने के बाद आप आपके पॉलिसी और एग्रीमेंट पे काम कीजिए, उसे भी ट्रैक कीजिए और उसके बाद आपके कस्टमर से फीडबैक मांगिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और आपके एम्प्लॉयज से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कीजिए जहां पर आपको समझ में आएगा कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ।
आइए अब उनके दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। इसका नाम था सेल्स का महाकुंभ, जहां पर उन्होंने 100 सेल्स स्ट्रेटेजी दी। उन्होंने बताया हाउ टू ग्रो योर सेल्स, और उन्होंने ये भी बताया कि एक सुपर सेल्समैन कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको ये सीखना है तो इसके लिए कुछ वीडियोस उनके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, और उनके कोर्सेस में भी वो ये बताते हैं, तो ज़रूर इनके बारे में रिसर्च करिएगा। विवेक सर और उनकी टीम का तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पे, जहां पर उन्होंने बताया एक स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, यानी कि स्ट्रेटेजी मेकिंग। उसके बाद उन्होंने बताया स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपके काम में स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करें, यानी कि स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के बारे में उन्होंने बताया। पब्लिक की हाई डिमांड पे उनका चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, जहां पर उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में बताया जो बिजनेस की शुरुआत में नेसेसरी रहती है। उसमें से कुछ चीज़ें हैं नेटवर्क बिल्डिंग, यानी कि आपको एक नेटवर्क बनाना होगा लोगों का जो आपको बिजनेस को बड़ा करने के लिए काम आएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया हाउ टू एक्वायर फर्स्ट 1000 कस्टमर्स, यानी कि हमारे पहले 1000 कस्टमर बिजनेस में कैसे आएंगे। उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत जानकारी दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक स्टार्टअप को चलाने के लिए बिजनेस मॉडल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके बारे में विवेक सर ने बहुत बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आपको क्लाइंट की, यानी कि आपके यूज़र की, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट खरीदता है उसकी प्रोफाइल भी मेंटेन करनी पड़ेगी। उनका पांचवा वर्ल्ड रिकॉर्ड था रिटेल का महाकुंभ, जहां पर उन्होंने रिटेल की बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में बताया। साथ ही साथ स्टॉक मैनेजमेंट क्या होती है, वो कैसे करना है, उसके बारे में बताया। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, कस्टमर बिहेवियर को कैसे समझे, वो भी उन्होंने सिखाया। आइए बात करते हैं विवेक सर और बड़ा बिजनेस के 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। इसका नाम था बिजनेस योगा विद भगवत गीता। ये मेरा फेवरेट वेबिनार था, क्योंकि यहाँ पर विवेक बिंद्रा सर ने लीडरशिप को भगवत गीता के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ जो उन्होंने फ्रेमवर्क्स दिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत मुझे काम आए हैं। आपको भी वो बहुत काम आएंगे, इसीलिए उनके YouTube चैनल पर जाके ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये अभी भी आपके लिए उपलब्ध है। विवेक सर ने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए संवाद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विवेक सर यहाँ पर हमारे लिए संजय का रोल निभा रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि कभी भी हमें धृतराष्ट्र नहीं बनना है। उस वेबिनार में विवेक सर ने इन सामने लिखे 4 टॉपिक्स को, फ्रेमवर्क्स को बहुत अच्छे से समझाया है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो वेबिनार आप देखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। विवेक सर ने बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसिडरेशन को भी बहुत अच्छे से समझाया है। करेज का मीनिंग होता है हिम्मत, यानी कि साहस, और कंसिडरेशन का मीनिंग होता है विनम्रता। हमें सामने वाले की बातें विनम्रता से सुननी है, और जब जवाब देने की बारी आती है तो साहस बताना है। आइए अब शॉर्ट में बात करते हैं उन स्ट्रेटजीज, उन टॉपिक्स के बारे में जो विवेक सर ने इस वेबिनार में बताए हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज कोलैबोरेटिव एडवांटेज, जिसका मतलब होता है टीम वर्क, सबका साथ सबका विकास। इसका एग्जाम्पल विवेक सर रामायण से देते हैं, कैसे वानरों और गिलहरी ने दोनों ने मदद करके राम भगवान को श्रीलंका तक पहुंचाया था। उस गिलहरी ने एक छोटा सा काम किया था, लेकिन राम भगवान ने उसकी तारीफ की, क्योंकि यह ज़रूरी था। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी थी, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें हमारी टीम को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देने चाहिए उनके अच्छे कामों पर। अगला टॉपिक है सर्वेंट लीडरशिप, जो लॉर्ड कृष्ण और सुदामा की स्टोरी से समझा जा सकता है। जब सुदामा लॉर्ड कृष्ण के महल में आए थे तो लॉर्ड कृष्ण ने उनका भाग भाग के स्वागत किया था, क्योंकि वो उनके प्यारे दोस्त थे। उन्होंने उनके पाँव भी धोए थे, और साथ ही साथ उन्हें किंग की चेयर पे, यानी कि सिंहासन पे बिठाया था। हमारा अगला टॉपिक है मेंटरिंग एंड पेरेंटिंग। पहले मेंटरिंग को समझते हैं। विवेक सर, यानी कि विवेक बिंद्रा सर, एक राइट एग्जाम्पल है मेंटरिंग का, और पेरेंटिंग का एक रॉन्ग एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं, इसीलिए दुर्योधन बिगड़ गया। हमारा अगला टॉपिक है लीडरशिप अट्रैक्ट्स लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। इसका एग्जाम्पल विवेक सर ने लॉर्ड कृष्णा और सूरदास की स्टोरी से दिया है। लॉर्ड कृष्णा की बहुत अच्छी लीडरशिप के कारण सूरदास उनके एक लॉयल डिवोटी थे,
और हर बार उनके ही भजन गाते रहते थे। इसका एक और एग्जाम्पल रामायण से आता है। लक्ष्मण ने भी प्रण लिया था कि वो 14 साल के वनवास में कभी भी सोएंगे नहीं और इसके जगह पर उन्होंने उनकी वाइफ को सुला दिया था, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी करनी थी, यानी कि रक्षा करनी थी माता सीता और भगवान राम की। हमारा अगला टॉपिक है ट्रस्टेड एंड डिटरमाइंड लीडरशिप। इसका एग्जाम्पल महाभारत से आता है। अर्जुन को श्री कृष्ण पर भरोसा था और कभी भी श्री कृष्ण ने अर्जुन का भरोसा तोड़ा नहीं। हर बार अर्जुन का साथ दिया, उसे कुछ न कुछ अच्छा सिखाया। पहले अध्याय में अर्जुन कंफ्यूजन में था कि मैं वॉर करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं, लेकिन 18वें अध्याय में वो क्लियर था कि धर्म की स्थापना जरूरी है। अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दुर्योधन ने भी शकुनी पे भरोसा किया था, लेकिन उसी भरोसे के कारण दुर्योधन एक फेलियर था। दुर्योधन की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई थी। हमारे इस टॉपिक का एक और एग्जाम्पल है स्वामी श्रील प्रभुपाद। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये इस्कॉन के फाउंडर है और पूरी दुनिया में भगवत गीता को इन्होंने ही पहुंचाया है। स्वामी जी ने भगवत गीता को बहुत बार अपने हाथों से लिखा है, बहुत लोगों तक इसका नॉलेज पहुंचाया है और बहुत लोगों की तो जिंदगी भी बदली है। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट। इसका एग्जाम्पल है रतन टाटा। यह टॉपिक शेयर मार्केट और लीडरशिप दोनों में काम आता है। जब रतन टाटा की 2611 के बाद होटल टूट गई थी तो उसे नया बनाने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, जिसमें पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि हम भी ये होटल बना सकते हैं, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। और रतन टाटा दे भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये देश के खिलाफ गद्दारी होती। यही उनकी स्टेटमेंट थी। हमारा अगला टॉपिक है सब्सटेंशियल एंड प्रोएक्टिव लीडर। एक सब्सटेंशियल लीडर वो होता है जो जब गलती होती है तो उसे जल्द से जल्द रिपेयर करने की ट्राई करता है, लेकिन साधारण आदमी उसे सॉरी बोल के खत्म कर देता है। हमारा अगला टॉपिक है डिफिकल्टी टू पॉसिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जब भी डिफिकल्टी आती है तो हमें रोते नहीं बैठना है, बल्कि ट्राई करके उसे पॉसिबिलिटी में बदलना है। जब भी हम पजल्ड हो जाते हैं तो रोते नहीं बैठना है, बल्कि एक पर्पस बनाना है। इसका एग्जाम्पल विवेक सर ने भगवान राम के लाइफ से लिया है। उन्हें वनवास जाना पड़ा तो वहां पर उन्होंने ऋषि मुनियों से नॉलेज लिया। उन्हें श्रीलंका जाना था सीता माता को बचाने के लिए, तो बीच में बहुत पानी था, तो उन्होंने फ्लाईओवर बनाया वानरों की मदद से। हमारा अगला टॉपिक है लीडरशिप बाय सिनर्जी। यहाँ पर विवेक सर ने इसे एक गोल्डन स्टेटमेंट के द्वारा समझाया है। डोंट डू वॉट ही डिड, डू वॉट ही सेड, यानी कि डोंट कॉपी एनीवन। किसी को भी कॉपी मत करिए, उसने जो किया वो मत करिए, उसने जो बताया वो करिए, क्योंकि उसने भी कहाँ न कहाँ गलती की होगी। हमें भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जो बताया उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। एंड डोंट इवन ट्राई टू कॉपी गॉड, यानी कि भगवान को कभी कॉपी मत करना। स्वामी प्रभुपाद को जब एक जर्नलिस्ट ने अमेरिका में क्वेश्चन पूछा कि आर यू गॉड, तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ गॉड। फोकस लीडरशिप का एग्जाम्पल अर्जुन से लिया जा सकता है। अर्जुन ने सिर्फ आग पर कॉन्सेंट्रेट किया। जब द्रोणाचार्य ने उसे पूछा कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो बहुत लोगों ने जवाब दिया पेड़ की टहनियां दिख रही है, चिमनी दिख रही है, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आग दिख रही है। और इसे ही कहते हैं फोकस। अगर ऐसा फोकस मिल गया तो आप लीडरशिप में टॉप पे पहुंच सकते हैं। आइए अब विवेक सर के अभी तक के आखिरी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। इसका नाम था मार्केटिंग का महाकुंभ। यहाँ पर विवेक सर ने बहुत सी ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जिससे मार्केटिंग को अच्छा बनाया जा सकता है और वो बिजनेसमैन को काम आ सकती है। इनमें से कुछ है मूवमेंट मार्केटिंग, बज मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटिव मार्केटिंग और एम्बुश मार्केटिंग। विवेक सर के मार्केटिंग पे वीडियोस अभी भी उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो देर किस बात की है, जाइए उनके यूट्यूब चैनल पर मार्केटिंग के बारे में सीखिए और बाद में उसे अपने बिजनेस में लागू करके सेल्स को बढ़ाइए। आइए अब इस पूरे वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले थे विवेक सर के लेटेस्ट वेबिनार के बारे में, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल अटेम्प्ट था। अभी तक खबर नहीं आई है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हर बार की तरह ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इस वेबिनार का नाम था पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी और वो उसके नाम पे खरा उतरा क्योंकि उसमें बहुत प्रोडक्टिव नॉलेज था। विवेक सर ने इसमें टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है। आइए अब उन स्ट्रेटजीज को जानते हैं। वो पहली स्ट्रेटजी जो मुझे बहुत पसंद आई उस वेबिनार में, उसका नाम था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टेक्निक। यहाँ पर विवेक सर ने बताया कि आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क सिलेक्ट कीजिए और उसे उस समय पर कीजिए जब आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, जब आपका काम करने में मन लगता है।
उन्होंने बताया कि अगर आप मॉर्निंग में हर काम अच्छे से कर सकते हैं तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क उस दिन का मॉर्निंग में ही हो जाना चाहिए। विवेक सर ने उनके वेबिनार में इंडियन आर्मी की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात की, जो बहुत ही फायदेमंद था। वहां पर उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन आर्मी फास्ट काम को भी सिस्टमैटिकली पूरा करती है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस टाइम की असली वैल्यू जानती है। वो असलियत में टाइम को मनी के साथ कंपेयर करते हैं, सिर्फ टाइम इज मनी बोल के छोड़ नहीं देते। विवेक सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब वो डिफेंस के कुछ लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्हें 3:01 पर अगर लंच बोला गया तो उसी समय पर पहुंचना पड़ता था। और इससे समझ में आता है कि इंडियन आर्मी बहुत एक्यूरेट रहती है। विवेक सर का एक टॉपिक था स्टैंड अप मीटिंग। उन्होंने कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है, हम मीटिंग तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उतना आउटकम नहीं निकलता। इसीलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था कि मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी टीम से फीडबैक लीजिए कि इस मीटिंग में क्या समझा, क्या यूजफुल लगा। उन्होंने रिसर्च के अनुसार कहा था कि अगर हम स्टैंड अप मीटिंग करते हैं तो ओरिजिनल मीटिंग से 30 मिनट कम लगते हैं, क्योंकि बैठने में टाइम जाता है, उठने में टाइम जाता है, कोई पानी पीता है तो कोई कुछ ऑर्डर करता है कि समोसा मंगाओ, चटनी मंगाओ। उन्होंने इलॉन मस्क की टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बताया था कि कैसे वो छोटी छोटी मीटिंग्स रखते हैं और अपना टाइम नहीं वेस्ट होने देते। इलॉन मस्क पैरेलल टास्किंग यानी कि पैरेलल थिंकिंग करके भी बहुत टाइम बचाते हैं। विवेक सर ने टाइम बॉक्सिंग, टाइम ब्लॉकिंग और टाइम चंकिंग जैसी मेथड्स को भी बताया था। कभी भी कोई काम करने से पहले हमें प्लानिंग और प्रिपरेशन करना चाहिए, जो हमारे काम को बेहतर बनाएगा और जल्दी खत्म करेगा। याद रखिएगा, रेडी एम फायर होता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उसके लिए जो मटेरियल्स लगने वाले हैं वो आप निकाल के रखिए। उसके बाद उसे देखिए, निहारिए और उसके बाद उस काम को करना शुरू कीजिए। एक और स्ट्रेटेजी थी टाइम लॉक टेक्निक की। इस स्ट्रेटेजी में विवेक सर ने बताया कि अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए हर टास्क कंप्लीट होने के बाद कि क्या मैं असलियत में प्रोडक्टिव था या फिर सिर्फ बिजी था। और भी बहुत क्वेश्चंस है जो आप अपने आप को पूछ सकते हैं काम होने के बाद, जैसे कि क्या ये काम अच्छे से हुआ है या फिर इसे और अटेंशन की ज़रूरत है या फिर इसे वापस करना चाहिए। आइए अब उस वेबिनार की मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। इसका नाम था TRA-TRS। यहाँ पर TRA का फुल फॉर्म होता है टास्क, रिस्पॉन्सिबल एंड एक्शन, यानी कि क्या करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। और TRS का फुल फॉर्म होता है टाइमलाइन, रिव्यूअर एंड सपोर्ट, यानी कि कब तक करेगा, चेक कौन करेगा और करने वाले की हेल्प कौन करेगा। इस स्ट्रेटेजी को कंपनी के मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे टीम वर्क और अच्छे से होगा, हर काम बहुत अच्छे से होगा। विवेक सर को बहुत से अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 है बेस्ट CEO कोच, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर एंड प्राइड ऑफ द नेशन। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बड़ा बिजनेस की टीम और आप सभी जिन्होंने वीडियो देखा उनको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर जाकर एक बार विवेक सर का चैनल चेक कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और भगवत गीता से बहुत लाइफ लेसन सिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।